हमें पता नहीं होता कि हम इतना लेज़ी क्यों फ़ील कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि हम डिले क्यों कर रहे हैं कोई भी काम को करने में। सेम मेरा भी था। बट एक चीज़ आप नोटिस करना कि आप अगर किसी चीज़ को लेकर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, मान लो कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, दिन भर पढ़ने का मन नहीं करता है, लेज़ी फील कर रहे हैं। नोटिस करना कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट उस टॉपिक को लेकर बहुत सारे होंगे। मान लो कि एग्ज़ाम को लेकर अगर कर रहे हैं तो फेल हो गया, तो एग्ज़ाम टफ आ गया, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा, इतने बार से नहीं हो रहा है। जब ऐसे थॉट पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं, आप एक्शन ही नहीं ले पाते हो, आपका दिमाग एक्शन ही लेने के लिए रेडी नहीं कर पाता है आपको। दिमाग ऐसा चीज़ है जो आपको पॉजिटिव एक्शन भी दिला सकता है, नेगेटिव एक्शन भी दिला सकता है। देखो कितने सारे सुसाइड केस आ जाते हैं, वो इंसान पॉजिटिव माइंडसेट में होगा, आपका दिमाग आपसे कुछ भी करवा सकता है। डिप्रेशन पहले क्यों आता है, पहले तो ये समझते हैं हम। डिप्रेशन आता है बहुत सारे नेगेटिव थॉट का चेन जब क्रिएट होता है, वन बाय वन ऐसा हो जाता है कि पॉजिटिव थॉट कम हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंसान तब डिप्रेस फील करता है, लेज़ी फील करता है, एक्शन नहीं ले पाता है, दिन दिन भर पड़े हुए हैं, अननेसेसरी कुछ भी स्क्रॉल किया जा रहा है या तो फ़ोन चला रहे हैं, क्योंकि हमने केयर नहीं किया, कॉन्शियस होके नहीं जी रहे थे, एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया कि अब दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा है पॉजिटिविटी के कंपेयर में। अब ऐसे इंसान गलत एक्शन ले लेता है। तो अब देखो, मैं जो बताने वाली थी प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे डील करना है, मैं कैसे की। तो जब भी आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो उस टॉपिक को लेकर के देखना कि जिस भी टॉपिक से है, मान लो कि आपको बिजनेस करना है बट आप कर नहीं पा रहे हो, स्टेप नहीं ले पा रहे हो, पेपर पेन लो, लिखो क्या क्या नेगेटिव थॉट है कि बिज़नेस फेल हो गया तो क्या, मेरे पास फंड नहीं है, कहाँ से आएगा, पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर हो रहा है तो फेल हो गए तो क्या, एग्ज़ाम टफ आ गया तो इतना बार तो फेल ही हो रहे हैं, नेक्स्ट बार भी तो फेल ही हो जाएंगे। जितने भी नेगेटिव थॉट आते हैं उसको लिखो, कई दिन ये प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे जब नेगेटिव थॉट सारे वेंट आउट हो जाएंगे, आपको एक टाइम ऐसा होगा कि नेगेटिव थॉट लिखने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं और आप भी लाइट फील करोगे। अब आपको पॉजिटिव चीज़ लिखना है कि उसको अपोजिट, कि मेरा बिजनेस अगर चल गया तो क्या, मुझे प्रॉफिट हुआ तो क्या, ये भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट होगा बहुत ही अच्छा, एग्ज़ाम तभी हुआ ही नहीं, मेरा तो काम है पढ़ना, मैं भी पढ़ लेती हूँ, एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देखा जाएगा, नाव में रहना सीखो। इस तरह से आप उस चीज़ से डील करना आप सीख जाओगे। जितने भी नेगेटिव थॉट है उसको जब आप वेंट आउट करोगे ना, आप देखोगे कि खुद आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप खुद उस चीज़ को लेकर के आपके अंदर से प्रोक्रास्टिनेशन बहुत हद तक कम हो चुकी है। इसको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के इस प्रैक्टिस को करके देखना। होप सो मैं अपना मैसेज दे पाई हूँ जो मैं देना चाह रही हूँ। तो फाइनल एक बार मैं बोल देती हूँ शॉर्ट में क्या क्या। प्रोक्रास्टिनेशन, पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता है। जिस भी टॉपिक को लेकर के आपको प्रोक्रास्टिनेशन आ रहा है, मान लो पढ़ाई को लेकर आ रहा है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट है कि एग्ज़ाम में फेल होगा, ऐसे फियर वाले बहुत सारे फीलिंग होंगे, नेगेटिव फीलिंग बहुत सारे होंगे, बहुत सारे चलते होंगे, दैट्स वाई आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। तो उसको पेपर पेन लो, प्रैक्टिस करो, डेली लिखो जो जो भी थॉट आ रहे हैं, जब तक आ रहे हैं लिखो, 5 आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, जब तक थॉट आते जा रहे हैं लिखते जाओ। नेक्स्ट डे फिर से अगर आते जा रहे हैं, डाउन फील कर रहे हो, लिखते जाओ, मैं एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, लिखते जाओ अपने सारे नेगेटिव थॉट को। एक टाइम के बाद ये थॉट सारे ख़त्म हो जाएंगे, आप खुद एनर्जेटिक फील करना शुरू कर दोगे और देखना आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। मेरे ऊपर वर्क किया है, आपके ऊपर भी वर्क करेगा।